हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग 4-5 दिन से पिछले कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे कि कल आपको बताया बेटा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था। आज हम उसी के आगे का जो है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जियोग्राफी जो हमने कंटिन्यू करा था उसी के आगे का चैप्टर मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होने वाला है। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास के लिंक को पूरा फॉलो कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। तो बेटा बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा छोटी सी बातें, समझिएगा कि विकासहीन वृद्धि क्या होता है। मतलब विकासहीन वृद्धि मतलब मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं पर आपको वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे विकासहीन वृद्धि। मतलब विकास तो हो रहा है परंतु उसका हम लोगों को क्या है, रिजल्ट निकल के सामने नहीं आ रहा है वापिस। आया समझ में? मतलब हम लोग काम तो कर रहे हैं परंतु उसका क्या है, बेनिफिट हम लोगों को प्रॉपर मात्रा में जो है वो नहीं मिल पा रहा है बेटा। आया समझ में आप लोगों को? चलो समझना बेटा आगे। अब क्या बोल रहा था बेटा पहला कि विकासहीन वृद्धि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कैसा बनता है कि विकासहीन वृद्धि से आपका क्या आशय है या फिर विकासहीन वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोल सकता है कि विकासहीन वृद्धि होता क्या है। ठीक है, चार हमको जो ऑप्शन दे दिए चारों में से किसी में भी एक में जो इसका राइट आंसर वो है दे दिया गया होगा। ठीक है, अब समझना बेटा क्या बोल रहा है कि विकासहीन वृद्धि जो होती है ना उसमें क्या है, वृद्धि तो होती है, मतलब कुल मिला के जो है बढ़ोतरी होगी, परंतु क्या बोल रहा है वो सकारात्मक जो है सकारात्मकता नहीं मिलेगी। ना होने के कारण क्या बोल रहा है, कारण गुणवत्ता में सकारात्मकता परिवर्तित नहीं हो पाएगी। मतलब जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। आ रहा है बेटा समझ में आप लोगों को? पहला कोई डाउट तो नहीं? अगर हाँ बेटा, अगर आपको इन सब क्लासेस में कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे आपका डाउट कमेंट कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई अदर कमेंट कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जिस भी क्वेश्चन में समस्या हो, जिस भी टॉपिक में समस्या हो, आप मुझे वो टॉपिक कमेंट करके दें। मैं थोड़ा सा अलग चाहता हूं, मैं ये नहीं कि आप मुझे फॉलो करेंगे, ये करें, ऐसा कुछ करें, मुझे कोई मतलब नहीं सब चीजों से। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि आप आपके डाउट दो, मैं आपके डाउट का समाधान करके दूंगा। ठीक है, समाधान करना मेरी समस्या, आपको केवल डाउट लेके आना है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं के समाधान करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब समझना। चलो सेकंड वाला क्या बोल रहा है बेटा कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से। समझेगा बेटा कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। आगे समझ में आप लोगों को? अब देखो इसके मूलभूत क्षेत्र कौन से होते हैं बेटा। पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा, तीसरा होता है संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, अब मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र तीनों ही क्यों है, कारण क्यों, समझिएगा भैया। जिस देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा या स्वास्थ्य की जो स्तर है वो अच्छा होगा उस देश का मानव विकास सूचकांक ऑटोमेटिक या अपने आप अच्छा होगा। आ रहा आपको? चलो अब देखना बेटा, अब क्या बोल रहा है कि शिक्षा। भैया सीधी सी बात है, शिक्षा अगर मान लो आपकी बुनियादी मजबूती अगर अच्छी होगी, हम लोग मकान बना रहे हैं उसकी नींव भी अगर अच्छी होगी तो हम लोग आगे चलिए कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर क्या है, संसाधनों तक पहुंच। भैया मान लीजिए आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, भरपूर मात्रा में आपके यहाँ श्रमिक है, परंतु उनको श्रमिकों को जो है संसाधनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है भैया, वो पिछड़ रहे हैं, मतलब पीछे हो रहे हैं। ठीक है, उनको आगे करने के लिए या देश का विकास करने के लिए हम लोगों को जो है वो उन लोगों को संसाधनों तक पहुंचाना पड़ेगा। आ रहा? चल ठीक है, समझो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और 101% आपको समझ में आएगा। ठीक है, पर्सनल गारंटी देता हूँ बेटा, बहुत इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या बोल रहा है बेटा ये कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हो गए भी हम लोगों के। अब बोल रहा है कि मानव अधिकार के घटक कौन कौन से। अब घटक बताने हैं, हमने अभी पढ़े मूलभूत क्षेत्र, अब पढ़ रहे हैं घटक। मतलब मेरा एक छोटा सा है बेटा कि हम लोग एक क्लास में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लें, खत्म का। चलो अब घटक कौन कौन से होते हैं बेटा। घटक है पहला समता, ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, सतत पोषणीयता। ठीक है, आ रहा आपको समता और सतत पोषणीयता समझ में बेटा। चलो फिर कौन सा है बेटा, उत्पादकता। उत्पादकता आपको समझ में? ठीक है, उत्पादकता क्या होती है। चलो फिर क्या है बेटा हम लोगों का, सशक्तिकरण। मतलब ये चारों चीजें किसी भी मानव अधिकार को विकसित करने के लिए चार महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं?
स्तंभ, मतलब आपको मकान खड़ा करने के लिए जो मेन स्तंभ चाहिए होते हैं ना, सहारा देने के लिए, जिसके अनुसार आपका मकान खड़ा होगा, आपकी नींव बनेगी। ठीक है, तो ये नींव है। क्या है बेटा? ये समानता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये क्या है? ये नींव का काम करती है। आ रहा बेटा समझ में आप लोगों को? ठीक है, आ रहा हो ना बेटा? तो थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट्स बनाएंगे ना आप लोग इसके, तो नोट्स बनाने से क्या होगा बेटा आपको कि ये सारी चीजें, ठीक है, सारे फॉर्मेट जो है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और इतने नोट्स जो है ना आपके बिल्कुल वन लाइनर में बना रखे मैंने, कोई बहुत बड़े नोट्स नहीं है, बहुत छोटे हैं। मुश्किल 10-12 लाइन के नोट्स बनेंगे आपके, 10 से 12 लाइन। अब 10 से 12 लाइन में आपका एक चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इससे सरल बात तो कोई नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा कि पूरे चैप्टर का पूरा सारांश निचोड़ के आपके सामने रख दिया कि भैया हमको ऐसे पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया एक बार, अभी भी नहीं लिया हो किसी ने तो। ठीक है, ले लिया। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, है ना, थोड़ा समय कम है हम लोगों के पास। अब देखो, अब मानव विकास के उपागम पढ़ लो भैया। उपागम कौन कौन से? आय उपागम हो गया, कल्याण उपागम हो गया, आधारभूत उपागम हो गया और क्षमता वाला उपागम हो गया। आ रहा समझ में बेटा कि नहीं आ रहा? कौन सा? आय उपागम पहला, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है, चार क्या होते हैं भैया? मानव अधिकार के या मानव विकास के क्या होते हैं? ये उपागम होते हैं। कौन कौन से? फिर याद करो, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। ठीक है, देखो यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने उपागम लिखा नहीं, परंतु मैंने इन चारों में जो उपागम जो है वो कॉमन आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि मानव गरीबी सूचकांक क्या है भैया? मानव गरीबी सूचकांक जो है वो देश की गरीबी के बारे में जानकारी देता है, माप के तुलना करके बताता है हमको कि देश का मानव विकास सूचकांक कितना अच्छा है कितना नहीं है। उसकी जानकारी कौन देता है? मानव विकास सूचकांक देता है। ये मानव गरीबी सूचकांक देता है। सुनो भैया सीधी से इजी लैंग्वेज में, मानव गरीबी सूचकांक जो है ना वो मानव विकास के में कमी को मापता है कि किस स्थान पर, किस क्षेत्र में, किस देश में कितना अधिक विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। आ रहा? चल, बिना आय उपागम भी हम इसको बोलते हैं, किसको? गरीबी सूचकांक को हम लोग बिना आय वाला उपागम कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब अगला है यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के सूचकांक कौन कौन से? अब सुनो, सूचकांक कौन कौन से? दो है, पहला है मानव विकास सूचकांक और दूसरा है गरीबी सूचकांक, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी स्पीड लूंगा बेटा मैं, क्योंकि अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुका हूं मैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले, फटाफट थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। चलो अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, नहीं आए तो कमेंट करके बताइए बेटा। देखो क्या बोल रहा है, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को कब निर्मित किया था भैया? तो इसने 1990 में विकसित किया था। कब किया था? 1990 में निर्मित किया था इन्होंने। किसने? मोहम्मद डॉक्टर महबूब अल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक को 1990 में निर्मित किया था। आ रहा बेटा? चलो अगला क्या है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध मानव विकास के कौन से उपागम से है? तो क्षमता के उपागम से। किससे बेटा? क्षमता के उपागम से है, या क्षमता के उपागम से इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर है मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। भैया मानव विकास का उद्देश्य क्या है? मानव विकास सूचकांक का उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य के विकास का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही तो कि जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो, जीवन स्तर अच्छा हो, तो उसको तो बोलते हैं मानव विकास का उद्देश्य। भैया मैं मान लो मैं इतना पढ़ा तो मेरा उद्देश्य था ना कि मुझे जीवन में कुछ करना है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, अब बेटा आप भी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपका भी तो एक उद्देश्य है। ठीक है भैया, आपको भी कुछ करना है लाइफ में आगे जाके, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस भी मन लगा कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि उसको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो बड़ा बने, उसको बड़ा होना है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, सुनो कि भैया जो है मानव विकास का उद्देश्य है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। चलो अब मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान। मानव विकास सूचकांक में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। किसका? अपने भारत का पूरे विश्व में मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है। आप बोल रहे हो डबल डबल दो तीन बार आप दोहरा रहे हैं। बेटा दोहराने से क्या होता है? याद होता है। आपने कोई गाना एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, आपको धीरे धीरे उसके वर्ड याद होने लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग उस ट्रिक से याद कर रहे हैं। चलो अब बेटा सुनना कि मानव विकास सूचकांक के भैया जो है हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, मतलब होता कितने प्रकार का है।
ठीक है, या किस किस श्रेणी में उसको रखा गया। तो पहली श्रेणी होती है बेटा अत्यधिक उच्च, बिल्कुल टॉप की, ठीक है, बिल्कुल ऊपर की भी श्रेणी। उसमें आते हैं हम लोग 0.800 इससे अधिक, मतलब उसमें जो देश आते हैं ना, ठीक है, ये मानव विकास का मापन है। क्या है बेटा? मानव विकास का मापन है। इसमें 0.800 से अधिक जो इनकी सूचकांक है वो वाले देश आते हैं। फिर आता है उच्च, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इसमें क्या आते हैं उच्च सूचकांक में 0 से 0.700 से तो 0.799 तक के इसमें आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 7 से लाके एवरेज 8 के नीचे के, ठीक है, जितने भी देश है उसमें आते हैं, उच्च सूचकांक में आते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आगे भैया हम लोग कौन सा, तो मध्य सूचकांक है। कौन सा आ गया बेटा? मध्य सूचकांक। इसमें आता है 0.550 से तो 0.699 से, मतलब एक एवरेज बताएं तो 5 से लगा के तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 7 से कुछ कम, ठीक है। फिर आते हैं बिल्कुल निम्न, मतलब बिल्कुल नीचे कैटेगरी वाले, ठीक है, लोअर कैटेगरी के जो होते हैं वो वाले। तो निम्न सूचकांक में कौन सा? 0.549 इससे कम वाला है, ठीक है। ये देश का स्तर है, मानव विकास सूचकांक का स्तर है। बेटा क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोगों से मेरा एक निवेदन है छोटा सा, क्लास को पूरी देखिए, जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से कोई पैसा नहीं लगता बेटा, कुछ नहीं होता है, बल्कि उन बच्चों को पढ़ना मिलेगा जिन बच्चों तक जो है एजुकेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। वो किताब की लैंग्वेज याद कर करके थक गए बच्चे, उनसे याद नहीं होता है बेटा। हम लोग चाहते हैं बेटा उन बच्चों को हम इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे ना कि बच्चे को मुंह से याद रहेगा, वो ओरल बोल देगा बच्चा, ठीक है बेटा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।